तो वही जीवन में एटीट्यूड है और वही शो का भी सिद्धांत है बेसिक है कि नहीं मिला है तो नहीं मिलेगा। क्या कैसे मिलेगा ये बताओ, कैसे मिलेगा ये बताओ। आर्ट नाम का तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, सर से पांव तक करप्ट फलाना नहीं बोल सकता, मैंने बोला मैं तो करूंगा ही, तब मैंने बोला मैं तो करूंगा ही। तुम एक काम करो, कोई दूसरी दुकान लगाओ, वॉचमैन बन जाओ, वॉचमैन बन जाओ। तुम क्यों करते हो ये सब चीजें? ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम एक काम करो, कोई दूसरी दुकान लगाओ, वॉचमैन बन जाओ। गाली गलौज करना है तो वॉचमैन बन जाओ, कहीं दारू के ठेके पे कोई वो बन जाओ। ये परफॉर्मिंग आर्ट तुम्हारा काम नहीं है, ना तुम उसके लिए बने हो, क्योंकि आर्ट नाम का तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। सर से पांव तक करप्ट फाइल, तुम पे केस फाइल किया जा सकता, बस ये इतना ही। हाँ, क्या करोगे टीवी पे आके, क्या करेंगे मुझे बताइए। चलो आपने तो देखा है ना, मैं तो देखता भी नहीं उसका वीडियो। और ये सब लोग मालूम है, जब हम लोग लाफ्टर जब नया है ना, ये किसी इवेंट में काम करते थे ये लोग, पानी पिला चुके, चाय पिला चुके हम लोगों को, अभी ये अपनी शेखी बगा रहे हैं। इवेंट में होता ना कि भाई हमें परफॉर्म करना है, फला करना, तो ये आजू बाजू में घूमते थे ये लोग सब सारे ही। एनीवेज, तो जितना आपने देखा है उतना मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं आप ही को पूछ रहा हूँ, जितना मैंने देख लिया मुझे अंदाजा हो गया कि ये चावल कच्चा है, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता। जितना आपने देखा, टीवी पे क्या करोगे आप? टीवी पे भाई साहब आप किसी का नाम नहीं ले सकते, किसी पर्सनल जोक नहीं कर सकते, गाना उठा नहीं सकते आप किसी का। हालांकि इनका तो वैरायटी है ही नहीं, इनके से वो तो खाली माइक पकड़ के बकैती करेंगे यहाँ से वहाँ से, इनके पास नहीं। लेकिन उसमें कितना देर तक समा बांधेंगे आप? टीवी तो खून मांगता है, एनर्जी मांगता है। कपिल शर्मा इसलिए कि मान लो भैया वो बहुत बड़ा एक्टर है, बहुत बड़ा कॉमेडियन है, वो उसके आसपास घूमने की औकात नहीं लोगों की, आसपास घूमने के लिए आते हुए 100 साल का उससे बड़ा नाम नहीं है कोई। बहुत बड़ा 12 साल अपना शो लेकर आया, 12। और क्या पता वजह है कि वहाँ 12 एपिसोड में ये लोग वापस आ गए। वजह यही कि डिस्टर्ब किया गया होगा उसको, कपिल को, कि तुम ऐसा करो, तुम ये कर लो, तुम हमारे इस आदमी को इस्तेमाल कर लो। और उसने बोला होगा क्या करोगे भैया, मैं आते ही एक गाली दूंगा, ये कर जो उसको आता है। पूरा ऑडेसिटी है भाई हमारा करियर, है ना, कि वो जैसे दिलजीत की हो रही थी ना कि फलाना नहीं बोल सकता, मैंने बोला मैं तो करूंगा ही, डिम्का नहीं हो सकता, मैंने बोला तो मैं करूंगा ही। हाँ। कि आप मतलब मेरी जिंदगी में पीछे पलट के देखता हूँ तो कुछ तकरीबन 250-300 दरवाजे थे जो बंद होने चाहिए थे मेरे लिए, वो सब टूट चुके हैं। जहाँ पे हम खड़े हैं वहां पे वो चाहे आप जिस इकोनॉमिकल स्लैब से आप आते हो वहां से निकलना हो, आप जिस शहर से आते हो वहां से निकलना हो, जो आपकी जो माली हालात रही, आपके माँ बाप की जो समझ रही, उससे निकलना हो, है ना। उनसे भी निकलना बहुत मुश्किल होता है ना, कंडीशंस है वो आपकी सारी ना, वो अप्लाइड है आपके ऊपर, करेक्ट है ना। उनके बावजूद वो स्टार अपने जिंदगी से हटा के आगे बढ़ना, ठीक है, एज कम्पेयर टू जिसके हाथ में जिसको सब कुछ हाथ में मिला है। कितने सारे हम जब बम्बई में यहाँ रहते हैं, उनका काम इसलिए चल रहा है क्योंकि वो जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां पे सारे अच्छे लोग वही पढ़ते थे, उनके माँ बाप आपस में दोस्त हैं, तो उनका काम ऐसे ही चलता रहता है, मतलब ऐसा है। तो ये अहद हमारा है कि ये अहद है हमारा कि सब नहीं मिला है तो क्या नहीं मिलेगा, है ना। तो उनको जैसे भी मिला होगा, हमको कैसे मिलेगा ये बताओ। तो वही जीवन में एटीट्यूड है और वही शो का भी सिद्धांत है बेसिक है कि नहीं मिला है तो नहीं मिलेगा। क्या कैसे मिलेगा ये बताओ। मुंबई का पहला दिन कैसा था, याद है कुछ? मुझे याद है ना, मैं 2013 में मैं आया था। एक शो था लाफ्टर चैलेंज करके, वो हुआ नहीं उस बार उस साल, और उसके ऑडिशंस हुए थे। तो उन्होंने हमको कहीं पे सर अंधेरी ईस्ट में रुकवाया था। तो मैं बड़ा वो हो गया कि यार मुंबई ये ऐसा है क्या, ये मुंबई मतलब इस टाइप का है क्या। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कैनवस लैब क्लब हुआ करता था, तो मैं गया, तो मैं सोच रहा था कि यार मुंबई सपनों का शहर, ऐसे सब बोलते हैं, तो वो कैसे, तो फिर मुझे अपना चूज करना पड़ेगा ना कि अगर मेरे दिमाग में अगर ये छप गया कि ये मुंबई है तो मैं रह जाऊंगा यहीं पे। तो बाय चांस क्या, तब शायद सीलिंग खुला ही था, ऐसा 13-14 की बात है। तो मैं गया, तो मैंने वो देखा था जिसको क्या कहते हैं सर, स्काईलाइन कहते हैं, स्काईलाइन मैंने देखा। और फिर मैंने ये तय किया कि, तो मैंने ऐसे तय किया कि इसको मानूंगा मैं, ठीक है। तो मैं जब दिल्ली वापस जाऊंगा, काम करूंगा, और जब मैं मुंबई के बारे में सोचूंगा तो मैं इसको सोचूंगा कि ये है वो मुंबई जहां मुझे आना है।